दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के बेड़े में करीब करीब 11 ऑपरेशनल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इसके अलावा अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर कहे तो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है वो भी कई सारे देशों में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों से भी बड़ा है। जबकि अमेरिका के पास चाइना के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर सी ट्रायल में है, जबकि चाइना के बाद पोजीशन जो है वो भारत और ब्रिटेन का आता है। दोस्तों भारत और ब्रिटेन दोनों के पास ही दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इसके बाद पोजीशन है फ्रांस का। और फ्रांस अमेरिका के अलावा एकमात्र ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का उपयोग करता है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करता है, पर अगर फिलहाल सुपर कैरियर के रेस को देखा जाए तो ये अमेरिका, चाइना और भारत के बीच में ही चल रहा है। और सुपर कैरियर का ये जो रेस है ये एक तरीके से अमेरिका जीत चुका है, क्योंकि अमेरिका के पास जो 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 11 के 11 ही न्यूक्लियर पावर से लैस है और करीब करीब 1 लाख टन या उससे अधिक वजन का है। जबकि चाइना के द्वारा जो सी ट्रायल में एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया है वो भी करीब करीब 80,000 टन के एक सुपर कैरियर होगा। और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने IAC-3 मतलब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 को एज ए सुपर कैरियर मतलब करीब करीब 65,000 टन से लेकर 80,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाने जा रहा है। अब दोस्तों इन तीनों देशों के मतलब अमेरिका, चाइना और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास सबसे अधिक मतलब करीब करीब 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों में 10 है निमिट्ज क्लास के सुपर कैरियर, जिनमें से हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1 लाख टन से लेके 1,04,600 टन के आसपास है। और ये करीब करीब 332 मीटर मतलब 1000 फीट से भी अधिक लंबा है और अपने ऊपर 85 से 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा अमेरिका के जो सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल ऐसे 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का प्लान है, जिसके सहारे इन 10 के 10 निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों को रिटायर किया जाएगा। हालांकि अब तक एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जेरल्ड आर फोर्ड को ही यूएस नेवी में एक्टिव किया जा सका है। हालांकि इसके अलावा 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और एक को ऑर्डर दिया गया है जो कि जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे एक फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन भी 1 लाख टन से अधिक है और इसका लंबाई 333 मीटर मतलब करीब करीब 1092 फुट के आसपास है। और ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डेक के ऊपर 75 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकेगा। जबकि चाइना के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्टेडली चाइना के पास 2 ही एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर कैरियर के कैटेगरी में नहीं जाता है। चाइना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर असल में सोवियत यूनियन के जमाने में बने हुए कुज्नेत्सोव क्लास के अनफिनिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कि चाइना के द्वारा यूक्रेन से खरीद के फिर फिनिश किया गया और इसे लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, जो कि टाइप 001 क्लास के अंदर आता है। दोस्तों ये लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब 60,000 टन वजन का है और इसका लंबाई करीब करीब 306 मीटर या फिर कहे तो 1000 फीट के आसपास है। जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ऊपर करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है। जबकि लियोनिंग को ही कॉपी करके चाइना के द्वारा दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब शांगडोंग को तैयार किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर भी करीब करीब 60,000 टन वजन का है और इसका लंबाई 305 मीटर मतलब 1000 फीट से थोड़ा अधिक और ये भी करीब करीब 36 से 40 एयरक्राफ्टों को ही कैरी कर सकता है। जबकि चाइना के बेड़े के जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब फुजियान, ये फिलहाल एक सुपर कैरियर के कैटेगरी में आता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 80 से 85,000 टन है और इसका लंबाई करीब करीब 316 मीटर या फिर कहे तो 1036 फीट के आसपास है और ये 50 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा। जबकि चाइना का जो प्लान है वो काफी बड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और एक एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब टाइप 004 को बना रहा है और इस क्लास के अंतर्गत टोटल 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाइना तैयार करेगा, जिसका हर एक का वजन 1,10,000 टन तक होगा और ये परमाणु शक्ति से चलेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर 70 से 100 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकेगा। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो भारत का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पास भी 2 ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के द्वारा रशिया से खरीदा गया है, जो कि INS विक्रमादित्य है और ये करीबन 45,400 टन वजन का और इसका लंबाई 284 मीटर या फिर कहे तो 932 फीट है और ये करीब करीब 36 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है। जबकि भारत का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी करीब करीब 45,000 से 50,000 टन के दरमियान का है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसका वजन 45,000 टन से थोड़ा ही अधिक है और इसका लंबाई 262 मीटर या फिर कहे तो 860 फीट है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी करीबन 36 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है।
पर इसके अलावा अब भारत के द्वारा दूसरे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब विक्रांत के ही सिस्टर शिप को तैयार किया जा रहा है और ये भी करीब करीब उतने ही एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा और इसका वजन भी शायद 45,000 टन से लेकर 50,000 टन के दरमियान हो। पर सुपर कैरियर के रूप में भारत के द्वारा अपना तीसरा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा जो संभावित INS विराट के नाम से पहचाना जाएगा। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन बताया जा रहा है कि कम से कम 65,000 टन से लेकर 80,000 टन तक हो सकता है और संभावित ये एयरक्राफ्ट कैरियर 300 से 320 फीट के दरमियान का हो और करीब करीब 50 या 60 तक एयरक्राफ्टों को कैरी कर सके। हालांकि भारत का भी प्लान काफी बड़ा है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने बेड़े को मजबूत करते हुए आने वाले समय में कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों का उपयोग करेगा। पर करंट का जो प्लान है वो है 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ ऑपरेट करना और इस प्लान के अंतर्गत ही आगे बढ़ने के लिए दूसरे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में विशाल का निर्माण मतलब 65,000 से 80,000 टन के कैरियर का निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि जल्द से जल्द और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 45,000 टन के ही विक्रांत के सिस्टर शिप को तैयार किया जाएगा। अब नो डाउट भारत के जो प्लान है वो आने वाले समय में भारत के बेड़े में सुपर कैरियर को तो जोड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो MTA टेंडर मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया गया है उसमें एम्बेरियर कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि एम्बेरियर कंपनी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है और अब एम्बेरियर कंपनी का कहना है कि फिलहाल भारत के लिए C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों के किसी विस्तृत वेरिएंटों को बनाने का कोई प्लान नहीं है। और दोस्तों ये खबर उस दरमियान आया जब बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स शायद MTA टेंडर के साथ साथ आने वाले समय में अपने बेड़े से इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भी एयरक्राफ्टों को खरीदे। हालांकि इन संभावनाओं के दरमियान एम्बेरियर कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान देते हुए बताया गया है कि फिलहाल एम्बेरियर कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि C390 एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, बल्कि एम्बेरियर कंपनी करंट कैपेसिटी के साथ ही इन एयरक्राफ्टों की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। मतलब एयरक्राफ्टों में बिना बदलाव किए जितना हद तक हो सकेगा उतना ही एम्बेरियर कंपनी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया जाएगा। और कंपनी का यह भी कहना है कि फिलहाल उनके द्वारा जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है वो इंडियन एयरफोर्स के MTA टेंडर के अंदर भी फिट बैठता है। बेसिकली दोस्तों जो MTA टेंडर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल जारी किया गया था असल में उस टेंडर के अंतर्गत 18 से 30 टन के पेलोड वाले एयरक्राफ्टों को खरीदने का जिक्र किया गया था और एम्बेरियर कंपनी के इन एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम पेलोड क्षमता करीबन 26 टन है जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड पेलोड करीब 23 टन तक है। इवन कंपनी की तरफ से अपने एक बयान में यह भी बताया गया है कि एम्बेरियर कंपनी के द्वारा भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ भी समझौता किया गया है ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो महिंद्रा कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जा सके। हालांकि वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस टेंडर में जो एयरबस की तरफ से A400M एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है असल में वो 37 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है और जो इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को लेकर खबर आ रहा है इन एयरक्राफ्टों के भी पेलोड क्षमता काफी अधिक और करीब करीब 60 टन तक है जो कि नो डाउट एम्बेरियर कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ही खाली दुगना नहीं है बल्कि जो सबसे हैवी एयरक्राफ्ट मतलब A400M एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है उससे भी करीब करीब 23 टन तक अधिक है। और दोस्तों इसी वजह से शायद माना जा रहा था कि एम्बेरियर कंपनी के द्वारा भारत के सामने कुछ एक्सटेंडेड ऑफर रखा जाए जिसमें कि उनके एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी को बढ़ा के इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया जाए। पर दोस्तों एम्बेरियर कंपनी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए एयरक्राफ्टों में वहां तक की बदलाव किया जाएगा जहां तक की बदलाव करने के लिए एयरक्राफ्टों के कोर में बदलाव का आवश्यकता ना पड़े, मतलब एयरक्राफ्ट के डिजाइन या एयरक्राफ्टों के बेसिक कंपोनेंटों में बदलाव का जरूरत ना पड़े। और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को अधिक ना बढ़ाया जाए। और दोस्तों अगर पेलोड क्षमता को अधिक बढ़ाया जाता तो नो डाउट एम्बेरियर कंपनी के C390 मिलेनियम और एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों के बीच में एक घमासान होता। पर एम्बेरियर कंपनी अपने डिसीजन को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहा है इससे तो एक बात साफ हो गया है कि कंपनी को इस बात का कहीं से न कहीं वनक लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में शायद इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई स्कोप नहीं है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने टेंडर के मुताबिक ही मतलब टेंडर में जो पेलोड रखा गया है उसके अंतर्गत ही एयरक्राफ्टों खरीदा जाएगा और शायद इसी वजह से एम्बेरियर कंपनी की तरफ से पेलोड की तरफ ध्यान न देते हुए एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एम्बेरियर के पेलोड और एयरबस के पेलोड में जो अंतर है क्या इससे एयरबस कंपनी को इंडिया के MTA टेंडर में बेनिफिट मिल सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।